दिव्या और आकाश की शादी को 10 साल हो चुके थे और उनका छोटा सा प्यारा सा परिवार था जिनके साथ उनके हंसी खुशी के पल बीतते थे। चलो सब लोग, खाना लग गया है। अरे बहू, मुझे बुला लेती, मैं तो बैठी ही थी। अरे माँ जी, आप क्यों काम करेंगी, मैं हूं ना। आप आइए, खाने के लिए बैठिए। अरे गोलू और चिंकी कहाँ है? हम यार मम्मी। आओ चलो जल्दी से टेबल पर बैठ जाओ। पापा मुझे खाना नहीं खाना। अरे तो क्या खाना है मेरी बच्ची को, बताओ, पापा लेकर आएंगे। कोई कुछ लेकर नहीं आएगा, आपने ही इन दोनों को बिगाड़ के रखा है। अरे अपने बच्चों को नहीं बिगाड़ूंगा तो और किसे बिगाड़ूंगा। पापा प्लीज आज बाहर खाना खाने चले, पास्ता खाएंगे। मेरी बेटी को पास्ता खाना है, चलो चलते हैं। आकाश, पर मैंने इतना सब बनाया है, ये कौन खाएगा? अरे सुबह मुझे ऑफिस में डाल करते थे ना, कोई बात नहीं। मतलब अपने बच्चों के लिए आप रात का खाना सुबह टिफिन में लेकर जाएंगे? हाँ, आप जल्दी करो ना, तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। हाँ हाँ चलो ना, वैसे भी कितना वक्त हो गया है, पूरा परिवार हम साथ में कहीं नहीं गए। ठीक है, हम सब तैयार हो जाते हैं। और आज हम दिव्या के पसंद की होटल में चलेंगे। आपको पता है मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे पति और ऐसा ससुराल मिला है। अरे ठीक है, आप जल्दी करो और तैयार हो जाओ। चलो बच्चे जल्दी करो। दिव्या ने अपनी जिंदगी बस अपने परिवार के आसपास ही समेट ली थी और आकाश भी एक जिम्मेदार पति था जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था। दिव्या, आज मुझे आने में देरी हो जाएगी, ठीक है? ऑफिस में बहुत काम है। ठीक है, लेकिन खाना वक्त पे खा लेना। हाँ पक्का खा लूँगा। तुम भी बच्चों को खाना खिलाकर सो जाना, मेरे इंतज़ार में बैठी मत रहना, ठीक है? ठीक है, मैं आपके लिए एक्स्ट्रा फ्रूट्स भी डाल देती हूँ, आपको रात को भूख लगी तो। अरे इतनी मेहनत मत करो, मैं ऑफिस में कुछ ना कुछ खा लूँगा। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए मेहनत करना मुझे अच्छा लगता है। आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ये लीजिए। अच्छा दिव्या, मैंने चिंकी और गोलू के लिए एफडी करवा दी है, सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए भी कुछ एफडी करवा कर रख दूँ। अरे मुझे क्या ज़रूरत है पैसों की, आप है ना मेरे लिए। अरे हाँ, पर भविष्य का क्या भरोसा। जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक मुझे कोई चिंता नहीं, आपके साथ तो मैं कहीं भी कैसे भी रह सकती हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है, अपना ध्यान रखना। आकाश और दिव्या का परिवार खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन इसके पीछे का सच शायद अभी तक दिव्या को भी नहीं पता था कि आकाश का प्यार उसके लिए बस एक दिखावा था, जबकि उसका रिश्ता अब किसी और से जुड़ गया था। कब तक हम यूं ही छुप छुप कर मिलेंगे? तुम्हें तो सब कुछ पता है, मेरी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं। हाँ मैं सब जानती हूँ, जब मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बनी थी तब से लेकर आज तक तुम मुझसे हर बात शेयर करते आए हो। मेरा परिवार है, लेकिन मैं प्यार तो तुमसे करता हूँ। लेकिन मैं अपने बच्चों को कैसे बताऊँ कि मैं उनके लिए दूसरी मम्मी लाना चाहता हूँ। हम दोनों को कभी ना कभी तो उन्हें बताना ही होगा ना कि हम दोनों साथ रहना चाहते हैं। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं उन्हें धीरे धीरे सब कुछ समझा दूंगा। हम दोनों को साथ हुए 2 साल हो गए हैं, और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? तुम अपनी माँ से क्यों नहीं कहते कि वो हम दोनों की शादी करवा दे? अरे मेरी माँ दिव्या को बहुत पसंद करती है, मैं उनसे कैसे कह दूं कि मुझे दूसरी शादी करनी है। तुम्हारी माँ दिव्या की सास बाद में है, तुम्हारी माँ पहले है। अगर तुम मुझसे कहोगी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो और मेरे साथ ही खुश रहोगे तो वो ज़रूर तुम्हारी बात समझेगी। हाँ तुम सही कह रही हो, आखिरकार वो मेरी माँ है, मेरी खुशी को ज़रूर समझेंगी। मैं तो कहती हूँ हमें सही मौका देकर उनसे बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, मैं सही मौका देखकर उनसे हम दोनों की शादी की बात करता हूँ। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर दिव्या भी उसी घर में रहे तो, क्योंकि मुझे पता है तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। आकाश अपनी सेक्रेटरी शीना के साथ 2 साल से रिश्ते में था, लेकिन उसके घर वालों को इस बारे में कुछ पता नहीं था। पर अब शीना उस पर दबाव डाल रही थी कि वो अपनी माँ से उसके बारे में बात करे, जिससे वो दोनों शादी कर सके। अरे आकाश, दिव्या का जन्मदिन आ रहा है, तूने कुछ सोचा है उसे क्या तोहफा देगा? अरे कितनी चीज़ें पूछी मैंने दिव्या से, लेकिन वो तो हमेशा यही कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे उससे तो किसी भी चीज़ की कभी कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन तू उसके लिए अच्छा सा तोहफा ले आना, ठीक है? ठीक है माँ,
मैं सोच रहा हूँ उसके लिए सोने की अंगूठी बनवा दूँ। हाँ हाँ बनवा दे, उससे अच्छा लगेगा। वैसे भी वो जब से इस घर में शादी करके आई है तब से इस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं हुई। ठीक है माँ, मैं उसके लिए सोने की अंगूठी बनवा देता हूँ। अच्छा तू एक काम करना, हमारे राजश्री ज्वेलर्स है ना, उससे ही बनवा देना। उनके पास ना बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस होते हैं। हाँ माँ ये भी सही है, मैं उनसे ही बनवा दूँगा। आकाश दिव्या के लिए राजश्री ज्वेलर्स के पास जाता है और दिव्या के लिए सोने की अंगूठी पसंद करता है, लेकिन वहाँ से वो शीना के लिए भी एक और अंगूठी लेता है। ये वाली अंगूठी दिखाना ज़रा। हाँ जी ये देखिए, ये वाली अंगूठी तो बहुत खास है और थोड़ी महंगी भी है। हाँ ये वाली दे दीजिए, मैं ये दोनों अंगूठियाँ कल शाम को आकर ले जाऊँगा। ठीक है जी। आकाश दोनों अंगूठियां शाम को आकर ले जाता। उससे पहले जानकी और दिव्या राजश्री ज्वेलर्स के पास आ जाती हैं अपने कंगन बनवाने के लिए। आइए जानकी बहन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई साहब। मुझे तो लगा था आकाश शाम को आएगा अंगूठियाँ लेने, आप दोनों तो जल्दी ही आ गई। अंगूठियां? अरे भाई साहब, आपने तो सरप्राइज ही खराब कर दिया। आकाश ने वो अंगूठी दिव्या के जन्मदिन के लिए बनवाई थी। अरे सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि आकाश ने दोनों अंगूठियाँ दिव्या के लिए बनवाई हैं। 2 अंगूठियां? लेकिन उसने तो मुझसे कहा कि उसने एक ही अंगूठी बनवाई है। मुझे सरप्राइज देना चाहती होंगी इसलिए। आप उन्हें बताना मत कि हमने दोनों अंगूठियां देख ली हैं। अरे ठीक है, वो देखो आकाश जी तो सामने से आ रहे हैं। अरे एक काम करते हैं, हम अंदर छुप जाते हैं, उसे सरप्राइज देंगे। दिव्या और जानकी अंदर कमरे में जाकर छुप जाती हैं और इंतजार करते हैं कि कब आकाश अंगूठी लेने आए और वो दोनों उसे सरप्राइज दे। लेकिन आकाश वहाँ शीना के साथ आता है। आओ देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये वाली अंगूठी पसंद की है, कैसी लगी तुम्हें? ये तो बहुत सुंदर है सच में। दिव्या के लिए कौन सी पसंद की है? अरे उसके लिए कुछ खास डिज़ाइन नहीं है, बस ऐसे ही है। सच में आकाश, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। आई लव यू टू। आकाश क्या कर रहा है तू? माँ, दिव्या आप दोनों यहाँ? दिव्या वहां से कुछ भी कहे बिना चली जाती है। आकाश को समझ में नहीं आता कि वो कैसे अपनी माँ को समझाए कि उसे शीना के साथ रहना है। सब लोग ज्वेलर्स की दुकान से निकलकर घर आते हैं। अब कुछ कहेगा कि यूं ही खड़ा रहेगा? मैं कुछ पूछ रही हूं तुझसे आकाश। माँ जी वो मैंने अपने बेटे से पूछा है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुमने पहले ही बीच में आकर बहुत कुछ बिगाड़ दिया है। आकाश जवाब दे मुझे कि ये सब क्या चल रहा है? माँ, मैं और शीना 2 साल से साथ में हैं। मैं कब से आपको बताना चाह रहा था कि मैं शीना के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। अच्छा हुआ आपको अभी सब कुछ पता चल गया। तुझे समझ में भी आ रहा है कि तू क्या बोल रहा है? तेरी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे। क्या होगा जब गोलू और चिंकी को पता लगेगा कि उनके पापा ये सब कर रहे हैं? माँ, मैं शीना के साथ खुश हूँ। दिव्या और मेरी शादी पापा ने करवाई थी। दिव्या अच्छी लड़की है, लेकिन मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया। मैं शीना के साथ रहना चाहता हूँ और आपको पता है कि शीना इतनी अच्छी है कि उसने कहा कि दिव्या भी हमारे साथ रह सकती है। तो सच में शीना के साथ इस घर में दूसरी शादी करके रहना चाहता है? हाँ माँ, और दिव्या तुम चिंता मत करो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए तुम भी इस घर में रह सकती हो। आप एक ही घर में 2 बीवियां रखना चाहते हैं? मैं शीना के साथ शादी करने के बाद तुम्हें तलाक दे दूंगा, लेकिन तुम इस घर में चिंकी और गोलू के साथ रह सकती हो। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अगर तेरी खुशी इसी में है तो जा रख ले 2 बीवियां। आखिर माँ के लिए बच्चे की खुशी ही तो सब कुछ होती है। लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगी। गोलू और चिंकी के आखिरी 2 महीने हैं स्कूल के, उसके बाद मैं उन्हें इस घर से ले जाऊंगी। 2 महीने बाद आकाश तो दिव्या को तलाक दे देना, लेकिन तब तक शीना इसी घर में रहेगी। हाँ माँ, जैसा आप कहें। मैं जानती थी आप ज़रूर मान जाएंगी। मैं अभी अपना सामान लेकर आती हूँ। हाँ, जल्दी से आओ। दिव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पति और सास ने उसे एक पल में ही पराया कर दिया है। जिस परिवार के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसी परिवार ने उसे एक ही पल में छोड़ दिया किसी और के लिए। अब इस घर में दिव्या की जगह शीना ने ले ली थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा
कि माँ मान गई और तुम मेरे साथ इस घर में हो। मैंने कहा था ना, हर माँ अपने बच्चे की खुशी ही चाहती है। हाँ वो बात तो है, लेकिन शीना मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे लिए माँ और बच्चे दोनों बहुत मायने रखते हैं। तुम्हें उनका दिल जीतना होगा। इस घर में दिव्या के जाने के बाद तुम्हें ही उनका ध्यान रखना होगा। हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उनका बहुत ख्याल रखूँगी। लेकिन मुझे दिव्या के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है और हम उसे इस घर से चले जाने के बाद बहुत पैसे देंगे। वो अपनी ज़िंदगी आराम से काट सकती है आकाश। हाँ पर बस अभी मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। आज मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी जिससे सब लोग खुश हो जाएंगे। हाँ, बच्चों को और माँ को भी अच्छा लगेगा। शीना जानकी सदन में दिव्या की जगह लेने की पूरी कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने आज खाना भी बनाया। लेकिन शायद वो ये भूल चुकी थी कि खाना सिर्फ आकाश को नहीं खाना, पर बच्चों को और जानकी को भी खाना है। पापा, इसमें बहुत मिर्ची है, मेरा मुंह। आंटी अपनी इतना तीखा खाना बनाया है, हमारा मुंह ही जल गया। चिंकी बेटा, ये लो दही खा लो। शीना, दही कहाँ है? दही तो मैंने मंगवाया नहीं। अरे घर में बच्चे हैं और तुमने दही नहीं रखा। देखो अब उनका मुंह जल रहा है। अरे तो पानी पी लो। अरे बच्ची है छोटी सी, पानी से मुंह की जलन नहीं जाएगी। और मैं भी इतना तीखा नहीं खा सकती, मुझे तो बीपी की तकलीफ है। लेकिन आकाश को तो ऐसा ही खाना पसंद है। पापा, पापा मेरा मुंह जल रहा है, जल्दी से दही दो ना। चिंकी, ये लो दही बेटा। तुम कहाँ से लाई दही? वो मैं बच्चों के लिए दही घर पे ही जमा देती हूँ, इसलिए पहले ही जमा कर फ्रिज में रखती थी। शीना, आगे से खाना बनाते वक्त ध्यान रखना, घर में माँ और बच्चे भी हैं। लेकिन मैंने तो तुम्हारे लिए खाना बनाया था, तुम तो खा लो। यहाँ मेरे बच्चे और माँ खाना नहीं खा पा रहे तो मैं कैसे खा सकता हूँ? शीना को लग रहा था कि उसे सिर्फ आकाश को अपने बस में करना है, लेकिन उसे क्या पता था कि आकाश की जान तो उसके बच्चों में बसती थी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने आज की फिल्म की टिकट निकलवा दी है। आज गोलू के स्कूल में फंक्शन है, वहाँ जाना था ना। मैं वहाँ दिव्या चली गई है, हम दोनों फिल्म में चलते हैं ना। दिव्या गई है तो मुझे भी जाना होगा, मैं उसका पिता हूँ। अरे वहाँ कोई काम नहीं तुम्हारा, गोलू की माँ गई है काफ़ी है। वैसे भी वो इतना कुछ खास करेगा नहीं, बस पेड़ बनाए फंक्शन में। आज मेरा बेटा पहली बार कुछ करने जा रहा है और तुम कह रही हो कि कुछ खास नहीं करेगा। देखो शीना, आज पहली और आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे लिए मेरे बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट है, तुमसे भी ज़्यादा। हाँ तो अपने बच्चों के साथ रहना था, मेरे साथ क्यों रह रहे हो? फिर भाड़ में जाओ तुम। शीना! आकाश को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि शीना सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड बन के रह सकती है। उसके लिए घर परिवार ज़्यादा मायने नहीं रखता था। ये शीना अभी तक आई नहीं? घड़ी देखो, रात का 1 बज रहा है। उसे कहा था पार्टी में जा रही है, ये लो आ गई। आप लोग अभी तक सोए नहीं क्या? तुम घर से इतनी देर से गायब थी तो हम सब परेशान हो रहे थे। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो आप परेशान हो रही हैं? और ये दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे भी पता है आपको दिव्या बहुत पसंद है और आपके पोते पोती भी आपके साथ मिले हुए हैं। देखा बेटा, ये है इसकी तमीज़, बड़ों से बात करने की। शीना बस बहुत हो गया। एक तो तुम रात के 1 बजे पार्टी करके आ रही हो और मेरी माँ से ऐसे बात कर रही हो। हाँ तो कौन सा पहली बार पार्टी से लौट रही हूँ, तुम्हें भी पता है मैं ऐसी ही हूँ। हाँ, मेरी ही गलती थी कि मुझे लगा कि तुम मेरे लिए बदल सकती हो। तुम्हें दिव्या जैसी पत्नी चाहिए आकाश, शीना जैसे नहीं। और मैं दिव्या नहीं बन सकती जो पढ़ी लिखी होकर गवारों की तरह तुम्हारी सेवा करे, समझे? सच कहा तुमने, मुझे दिव्या के अलावा और कोई पसंद आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तुम में भी दिव्या को ही ढूंढ रहा था। लेकिन तुम कभी भी दिव्या जैसे नहीं बन सकती। मुझे बनना भी नहीं है दिव्या जैसे, है क्या वो? बस खबरदार, जो दिव्या के बारे में एक लफ्ज भी और कहा तो। अच्छा हुआ कि माँ ने कहा तुम 2 महीने के लिए यहाँ रहो, इसी बहाने मुझे पता तो लगा कि दिव्या क्या है और तुम क्या हो। दिव्या ने मेरी जिंदगी को, मेरे घर को संवारा है, मुझे सिर्फ खुशियाँ दी है और तुमने सिर्फ परेशानी। हाँ तो मुझे भी तुम जैसा इंसान नहीं चाहिए जो माँ और बच्चों के बीच में फंसा हुआ हो। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करे। मैं जा रही हूँ इस घर से।
तो मैंने तुम्हें रोका भी नहीं है। शीना के घर से चले जाने के बाद आकाश दिव्या से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था, बस चुपचाप खड़ा था। अब क्या मुहूर्त निकलवाएगा माफी मांगने के लिए? समझ में नहीं आ रहा कैसे माफ़ी मांगू। माफ़ी के बदले बस एक वादा कीजिए, आज के बाद हमारे परिवार और हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद अगर माँ कहेगी ना कि रख ले 2 बीवियाँ, तब भी मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। माँ, ऐसे कोई अपने बेटे का घर तोड़ता है क्या? आपने कैसे कह दिया कि रख ले 2 बीवियाँ? अरे मैं नहीं कहती तो तुझे पता कैसे चलता कि 2 बीवियों में बेस्ट कौन है?